नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ज़ोरावर क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने हमारी ऐप द ज़ोरावर क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली होगी। अगर नहीं की है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। कहता है यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है। देखिए, कोशिश करें आप लोग की चीज़ों को, जो भी क्वेश्चन मिलता है उसको डेली लाइफ से या कुछ एक पर्टिकुलर नंबर आपके सामने विजिबल हो, पिक्चराइजेशन हो जाए उसकी, वो करके लेंगे तो वो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, जैसे कह रहा हूँ विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया गया, हम कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी एक आप फिगर ले लें। हम क्योंकि परसेंटेज में 100 लेट करते हैं तो 100 ही लेट करके करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लिया विक्रय मूल्य था पहले 100। ओके। अब इसने कहा विक्रय मूल्य को दो गुना कर दिया गया, मीन्स विक्रय मूल्य अब कितना हो गया, 200 हो गया। तो लाभ तिगुना हो गया, यानी कि पहले जितना लाभ हो रहा था अब वो लाभ 3 टाइम्स बढ़ गया। यानी कि यहाँ 100 रुपये की वजह से वो लाभ कितने टाइम बढ़ गया, 2 टाइम्स बढ़ गया। यहाँ पे तो 1 टाइम लाभ हो रहा था, डबल हो रहा था, अब यहाँ पे 2 टाइम्स और बढ़ गया। तो 2 टाइम्स 100 के बराबर, तो सिंगल कितने के बराबर होगा, 50 के। तो यहाँ से इसमें अगर 50 लाभ था तो वो वस्तु कितने की थी, 50 की थी। आप कितना भी मान ले, कोई भी फिगर ले ले, सब में चीजें यही आएंगी, राइट। अब कहता है लाभ प्रतिशत बताए। सेलिंग प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज अब कैसे निकलेगा, तो 50 का आर्टिकल था, बिका कितने में, 200 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 150 का। किस पर, 50 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 इंटू 100, 300%। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का नुकसान होता है। अब देखिए, 20% परसेंटेज में ये बात हो चुकी है हमारी कि 20% का नुकसान मीन्स जो भी वो सीपी रहा होगा ये उसका 80% के बराबर होगा। 80% मीन्स 4/5। तो ये जो 40 है ये किसके बराबर होगा, 80% मीन्स 4/5 के। तो यहाँ से 100% कितना आ गया, सॉल्व कर सकते हैं आप ये, 50। ओके। मीन्स हमने क्वेश्चन को चेंज कर लिया। 45 नींबू, या हम ये कह सकते हैं अगर 50 रुपए में 45 नींबू बेचे जाते तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। अब कह रहा है कि 24 रुपए में वह कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देख लेंगे एक बार इसे। अब यहां पे कहता है 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 20% के प्रॉफिट के लिए जो 50 रुपीज का 20% कितना हो गया, 10 हो गया। तो मीन्स अगर 60 रुपीज में 45 सेल करेंगे तो क्या होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये तो होगी हमारी। बट क्वेश्चन कहता है कि 24 रुपए में कितने बेचे, राइट। अब 60 रुपए में 45, तो 1 रुपए में 45/60, 24 रुपए में बस मल्टीप्लाई बाई इसको 24 कर देंगे। ओके। तो 6 चौक 24, ये 10 आ गया, 2 पंजे 10, 5 निम 45 और 9 दूनी 18। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, सीपी ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 पेन। तो हमें क्या करना है, आइटम को इक्वल करना है। तो लेट कर लिया सीपी ऑफ 1 पेन इज 1, तो 12 पेन विल बी 12। तो यहां से क्या आ गया, एसपी ऑफ 8 पेन इज 12। तो हमें क्या करना है, सीपी ऑफ 8 पेन निकाल लेना है। तो सीपी ऑफ 8 पेन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बेचा 12 में, खरीदा था हमने 18 में, प्रॉफिट हो गया 4 रुपए का। कितना इन्वेस्ट किया था, 8 रुपए, इसलिए 8। और शॉर्टकट होता है इसका 1/2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 50%। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है if the profit earned by selling an article for rupees 1920 is equal to the loss incurred by selling the same article for rupees 1280, at what price
मींस यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 1920 में जितना प्रॉफिट हो रहा है 1280 में उतना ही नुकसान हो रहा है। तो दोनों आर्टिकल को बेचने पे क्या हुआ, ना फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। क्योंकि अगर 10 रुपए का फायदा था, 10 में नुकसान हो गया, बात तो बराबर आ गई। कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकल जाएगा, बहुत ही ईजी हो गया। क्योंकि 1920 में एक को सेल किया था, 1280 में दो को सेल किया था, तो खरीदा भी इतने में ही था और बेचा भी इतने में ही था। तो अगर इसको हम जोड़ करके 19, ये हो जाएगा 3200, एक को डिवाइड कर दे तो ये जो 1600 आया एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कह रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए, तो 25% का लाभ 1600 की वस्तु थी, 25% का लाभ मीन्स 125/100 मीन्स 5/4, 4 चौक 1600 और ये 5 चौक 20, 2000। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% हो, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो अगेन वही काम करेंगे। हमें क्या लेट करना है, 100 लेट करना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25%, तो सेलिंग प्राइस हमने 100 मान लिया, तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25, तो इसका 25% मीन्स 25, ये हमने माना सेलिंग प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। पहली चीज हो गई। अब उसने कहा लाभ प्रतिशत कितना है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट यहां से आ गया 75 अपॉन कितना इन्वेस्ट किया था 25, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 टाइम्स है मीन्स 300% वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। अगला प्रश्न है, वो कहता है अ पर्सन कॉजेज अ लॉस ऑफ 5% बाय, यहाँ पे ये ई कट कर लेंगे, बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1140, यानी 1140 में वो बेचता है तो उसको 5% का लॉस होता है, कॉजेज अ लॉस। व्हाट प्राइस शुड ही सेल द वॉच टू अर्न 5% प्रॉफिट। अब उसको 5% का प्रॉफिट गेन करना है तो उसे कितने में सेल करना पड़ेगा। तो देखिए, आप कंप्लीट अगर बेसिक से करेंगे तो 5% है, 95% इक्वल्स, आपको पहले 1140 रखना पड़ेगा, फिर आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जो आएगा फिर आप उसका 105% करें। बट बेस्ट तरीका क्या है, हमें चीजें तो पता लग गई और बस कैलकुलेशन देखिए, बेसिक से ही शॉर्टकट कैसे हो जाएगा। ये 95% के इक्वल है, हमें डायरेक्ट हम इसको कर देंगे कि अगर इसका 100/95 कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वो प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जितने में हमने खरीदा था। अब नेक्स्ट क्या है, 5% का प्रॉफिट अर्न करना, तो 5% का प्रॉफिट इसी पर तो अर्न होगा, ये हमारा सीपी आ गया। अब इसका 5% प्रॉफिट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका 105%। अब आपको सॉल्व करना है। अगर आप पहले कट कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर कट करने में परेशानी होगी। वहां पे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही मिलते हैं जो बड़ी आसानी से, उनकी फिगर्स भी ऐसी होती हैं जो आपस में कट रही होंगी, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए जैसे 100 से 100 कट गया, 19 पंजे 95, 21 पंजे 105, 19 छक 114, ये आ गया, और 21 छक 126, तो 1260 मीन्स ऑप्शन नंबर सी वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, समझते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है दुकानदार दो वस्तुओं को 1000 रुपीज में बेचता है, ये सेल्स है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो 1000 है सेलिंग प्राइस है, मीन्स दो आर्टिकल हैं, पहले को भी 1000 में और दूसरे को भी 1000 में वो बेचता है। पहले पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे उसे 20% का लॉस होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये यहाँ पर जो भी सीपी रहा होगा, सीपी का 120% के बराबर होगा। और अगर 20% का लॉस हो रहा है, पहले हम इसको करके देख लेते हैं, जो भी सीपी रहा होगा, सीपी का 120% के बराबर होगा, ये 1000। और जब लॉस हो रहा है तो सीपी 100% रहा होगा, उसमें से 20% माइनस, यानी कि ये सीपी का 80% के बराबर रहा होगा। ओके, ये 1000 है। तो अब बेसिक से इसको कंप्लीट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ जाएगा, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 × 10/12। इसको सॉल्व करेंगे, 2 छक 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 500,
ये आ गया 2500 बटे 3। ओके, और दूसरा जब ये 80% था, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये 80 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 से ये गया 25 चौके 100, और 25 पंजे 125, मीन्स ये आ जाएगा 1250। ठीक है, 1250। अब देखिए, ये पहले को इतने में खरीदा, दूसरे को हमने इतने में खरीदा, तो दोनों को मिला करके कुल मिला करके खरीदा कितने में, तो हमें फिर से वही सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लिया, 12 तिया 36, 37 50, तो ये हो जाएगा 3750 प्लस 2500 अपॉन में 3। जब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6250 अपॉन 3। अब देखिए ये क्या आ गया, हमारा सीपी आ गया, और एसपी कितना है, दोनों को 1000 रुपए में बेचा है, मीन्स उसने 6000 में बेचा है। अब देख सकते हैं आप, 3 दूनी 6, ये 2000 से ऊपर ही आ रहा है। ओके, तो सीपी क्या है, अब ज्यादा है एसपी से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस हमें कितना कितने का हुआ है निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको 2000 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये 2 तिया 6, 6000 हो जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा लॉस हमारा कितना, 250 अपॉन 3। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, ये हमारा लॉस आ गया। अब लॉस परसेंटेज निकालना है हमें, लाभ या हानि हुई, ये तो क्लियर हो गया कि हानि हुई। अगर परसेंटेज लॉस निकालना तो ये हो गया, अगर लॉस परसेंटेज है तो वो देखिए कैसे निकलेगा। सिंपल, जो लॉस हुआ वो ऊपर मल्टीप्लाई सीपी अपॉन में सीपी, तो सीपी कितना आ जाएगा 6250 अपॉन में 3, जब ये इधर आ जाएगा तो ये 3 अपॉन 6250। ओके, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, और इसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 100 से। अब देखिए इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 25 625, और 25 चौके 100, मीन्स 4% वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये तो हो गया बेसिक से। अब इसका शॉर्टकट क्या है, ध्यान रखना है, जब सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इक्वल हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे यहां पे 20% एंड 20% इक्वल है, तो इस सिचुएशन में जस्ट आपको वही एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा, और आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स वाई प्लस का 20 माइनस का 20 प्लस 20 माइनस 20, और प्लस माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, इससे ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 2 जा 4, ये माइनस का 4 आया। माइनस का 4 का मतलब क्या है, 4% का लॉस, जो कि हमारा पहले भी आंसर आ रहा था, तो यहाँ पर 4% लॉस हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप तब नहीं कर सकते जब ये फिगर डिफरेंट हो, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए बढ़, अगला क्वेश्चन कहता है, शॉपकीपर सेल्स पैक ऑफ 3 सोप, MRP रुपीज 45 रुपीज एट 42 रुपीज, मीन्स MRP उस पे जो प्राइस टैग लगा हुआ है 45 रुपीज का है, पर वो उसको बेच 42 रुपीज में रहा है। गेनिंग 5%, मीन्स 42 रुपीज में बेचने पे उसको 5% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 सोप। तो इस क्वेश्चन में इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, 45 रुपीज प्रिंट है तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, वो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि 42 रुपीज में बेचने पे उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी निकालना है। तो सीपी जो भी रहा हो, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स उसके 105% के बराबर हो जाएगा एसपी। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 105 बटे 100 बराबर रख देंगे 42। अब यहाँ से ये देखेंगे आप तो 21 बटे 20 आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको 20 बटे 21 कर सकते हैं, 21 दूनी 42, 20 दूनी 40। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, त्योहार के समय दुकानदार ने वस्तु की कीमत 35% बढ़ा दी, और उसे 10 तथा 15 के लगातार बट्टे उसने वस्तु पर दिए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ओके, तो सेम काम करना है हमें, क्या करना है, पहले 100 लेट कर लेना है। अब उसने वस्तु की कीमत 35% बढ़ा दी, तो बढ़ा दी तो क्या हो गया, ये हो गया 135 हो गया। अब उसने 10 और 15% के लगातार बट, अब जब वो लगातार बट्टा दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे दिया, ये हमारा आ गया मार्क प्राइस आ गया। अब उसने 10% का डिस्काउंट दिया, मीन्स 13.5
5 का दे दिया, तो 135 में से 13.5 हम माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 121.5। अब क्या कह रहा है ये, अब 15% डिस्काउंट दिया है, तो हम इसका 15% निकाल लेंगे। 10% आ गया इसका 12.15, फिर 5% 6.75, तो ये आ जाएगा 12×6=18, और ये 18.225 आ जाएगा, 18.225। अब 121.5 का था, 18.225 इसमें से फिर से डिस्काउंट दे दिया, तो वो चीज़ अब कितने की हो गई हमारी, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 103.275। ओके, मीन्स वो चीज़ जो 100 रुपीज़ की थी, खरीदी 100 रुपीज़ की थी, और इसको बेच कितने में रहा है, 103.275 में, तो 3.275 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 3.27 देख करके पहले पे मत लगा देना आंसर, क्योंकि यहां पर हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू ऑल, एंड वन वन मोर टाइम, अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी आप लोग को हमारी ऐप पर भी मिल जाएगी। थैंक यू ऑल।